वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। हेडिंग देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर डिस्कशन किस चीज़ का होने वाला है। यानी इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे होगा, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन पे बात होगी और उसी पर डिस्कशन होगा। वो भी बीएससी थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट से डिस्कशन यहाँ पे होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम रखे हैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर से, जिसके बारे में यहाँ बात होगी। दिया है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर ऑयल। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है मेजर ऑयल का? पहला है ग्रेप फ्रूट ऑयल, दूसरा कॉर्न ऑयल, तीसरा आलमंड ऑयल, चौथा ऑल ऑफ दिस। इसमें से कौन सा राइट होगा? मेजर ऑयल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो आपको बता दें, ग्रेप फ्रूट ऑयल जो होता है वो ऑरेंज से प्राप्त होता है। किससे? ऑरेंज से। दूसरा है कॉर्न ऑयल। कॉर्न ऑयल ऐसे ऑयल है जो कि सीरियल प्लांट से, मेनली व्हीट और मेज से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक। तीसरा दिया है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल ऐसा ऑयल है जो कि बादाम वगैरह से ऑब्टेन किया जाता है। फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से सबसे ज़्यादा मेजर ऑयल के रूप में यूज होता है कॉर्न ऑयल, ठीक है। इन चारों में से बताया जा रहा है कॉर्न ऑयल, ठीक, यानी सीरियल से जो प्रोड्यूस किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। दूसरे क्वेश्चन पर जाने चल रहे हैं। आलमंड ऑयल इज, कह रहा है आलमंड ऑयल इज, आलमंड ऑयल इनमें से किस टाइप का है? मेजर ऑयल है, नट ऑयल है, या फिर सिट्रस ऑयल है, या फिर कह रहा है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा नट ऑयल। अब आलमंड ऑयल होता है, हमने पहले बताया, बादाम वगैरह से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक टाइप का नट, इसलिए नट ऑयल्स कहेंगे इसको। सिट्रस में आ जाएगा नींबू, तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक। अब आगे है इसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिट्रस ऑयल। इनमें से कौन सा है जो सिट्रस ऑयल का एग्जाम्पल है? पहला आलमंड ऑयल, दूसरा पीनट ऑयल, तीसरा रेपिस्ट ऑयल और चौथा है लेमन ऑयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमन ऑयल के साथ चला जाएगा, यानी लेमन ऑयल ही सिट्रस ऑयल का एग्जाम्पल है। पीनट होगा नहीं, आलमंड भी नहीं होगा, रेपिस्ट भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फोर्थ नंबर पे, विच पार्ट ऑफ मेलन एंड गार्ड सीड आर यूज्ड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। पहला ऑप्शन सीड, दूसरा लीव्स, तीसरा फ्रूट, चौथा नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीड्स के साथ। सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मेलन एंड गार्ड से। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफिल्स। इनमें से कौन सा प्लांट है जो बायोफिल्स के लिए यूज होता है? पहला कास्टल, दूसरा जेट्रोफा, तीसरा है रेपेस्ट, चौथा है ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यानी रेपेस्ट, जेट्रोफा, कास्टर, ये सभी बायोफिल्स। बायोफिल्स क्या होता है? बायोफ्यूल्स पे एक वीडियो हमारा पहले गया चुका है, उसको प्लेलिस्ट में जाके एनवायरनमेंट वाले प्लेलिस्ट में आप देखिएगा जरूर। अगला है कैमेलिया साइनेंसिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ। कैमेलिया साइनेंसिस किसका बॉटनिकल नेम है? पहला दिया है पी, मटर का, दूसरा कॉफ़ी, तीसरा टी, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा टी। थिया साइनेंसिस भी बोलते हैं और कैमेलिया साइनेंसिस भी इसी का नाम है। कॉफ़ी का कॉफ़ी अरेबिका होता है और पी का पाइसम सेटाइवम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टी बिलोंग टू द फैमिली। टी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पहला दिया है मालवेसी। क्या मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है टी, यानी चाय? दूसरा थिएसी, क्या थिएसी फैमिली से? तीसरा रूटेसी और चौथा दिया है थैल्मीफ्लोरी। तो ये तो थैल्मीफ्लोरी तो सीरीज हो गया, गलत हो गया ये। रूटेसी में भी नहीं होगा, थिएसी, थिया साइनेंसिस हमने बताया, यानी थिएसी फैमिली से ही बिलोंग करेगा टी। नेक्स्ट है इसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया इज यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ टी। इंडिया का कौन सा पार्ट है जो कि यूज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा टी कल्टिवेशन करने के लिए? पहला ऑप्शन दिया है असम, दूसरा दार्जिलिंग, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर और चौथा ए एंड बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए एंड बी। असम और दार्जिलिंग इंडिया के दो ऐसे सेंटर हैं
जो कि काफ़ी जाने जाते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दे रहा है बॉटनिकल नेम ऑफ कॉफ़ी इच। कॉफ़ी का बॉटनिकल नेम क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कॉफिया अरेबिका, दूसरा पाइसम सेटाइबम, तीसरा कैमेलिया साइनेंसिस, चौथा नानाब्दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉफिया अरेबिका। ठीक है, कॉफिया अरेबिका। पाइसम सेटाइबम मटर का होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कैमेलिया साइनेंसिस होता है चाय का। तो क्या हो जाएगा इसका? कॉफिया अरेबिका। आगे बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बिलोंग टू द फैमिली रूबिएसी। इनमें से कौन सा प्लांट है जो फैमिली रूबिएसी से बिलोंग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दे रहा है एमरंथस। एमरंथस बिलोंग करता है एमरंथेसी। क्या होगा? एमरंथेसी फैमिली से। पी बिलोंग करता है लेग्यूमिनेसी से, यानी फैबेसी से। ध्यान देते जाइएगा। कॉफिया अरेबिका किससे बिलोंग करता है? रूबिएसी फैमिली से कॉफ़ी बिलोंग करता है। बनाना भी नहीं होगा, मोनोकाट प्लांट है, इसलिए क्या हो जाएगा? कॉफिया अरेबिका। अगला है इसी में विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड फॉर कॉफ़ी प्रोडक्शन। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कॉफ़ी प्रोडक्शन में यूज होता है? ऑप्शन नंबर 1 लीव्स, नंबर 2 स्टेम, नंबर 3 सीड, नंबर 4 फ्लावर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीड के साथ। ठीक है, कॉटन इज ए हार्ड फाइबर। कॉटन क्या है? हार्ड फाइबर है। दूसरा देश सरफेस फाइबर है, तीसरा सॉफ्ट फाइबर है, चौथा नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस फाइबर है। ठीक है, सीड्स के सरफेस पे स्क्लेरन कैमेटस सेल्स निकलती हैं, सो क्या हो जाएगा? सरफेस फाइबर के साथ चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सनहेम फाइबर। कौन सा प्लांट है जिससे सनहेम फाइबर ऑब्टेन किया जाता है? अब उस प्लांट का नाम भी कॉमन नेम है सनहेम। तो आइए देखते हैं क्या है। कैनाबिस पहला हो जाएगा, कैनाबिस दिया है। दूसरा बोहमेरिया, और तीसरा दिया है क्रोटेलेरिया, चौथा दिया है लाइनम। जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोटेलेरिया जेंसिया। ठीक है, सी के साथ। याद रखना कि यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, सुपर फास्ट टॉप 50 क्वेश्चन का। ठीक है, आगे है अगेव इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग। अगेज किसके लिए यूज होता है? अगेव मोनोकाट प्लांट है। ध्यान दीजिए, दिया है क्वायर, सिसिल हेम्प, मनीला हेम्प, नन ऑफ दिस। तो बता दें आपको, अगेव यूज होता है किसके लिए? सिसिल हेम्प के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है बेलाडोना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बेलाडोना इनमें से किससे ऑब्टेन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है एट्रोपा, नंबर 2 एकोनिटम, तीसरा फेरुला, चौथा विदानिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा एट्रोपा। ठीक है, एट्रोपा के साथ चला जाएगा। अगला दिया है पे विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ होली बैरिल इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग। ठीक है, कौन सा पार्ट है जो होली बैरिल के लिए ड्रग ऑब्टेन किया जाता है? इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। पहला रूट दिया है, दूसरा स्टेम, तीसरा लीव्स, चौथा फ्लावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीव्स। लीव्स के साथ चला जाएगा। ओके, इसी पे लगा लीजिए आप। अगला दिया है क्विनेन इज ड्रग। क्विनेन एक ड्रग है ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। एक क्वेश्चन इससे आपका और तैयार हो जाता है। क्विनेन प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है? बार्क से। ठीक है, क्विनेन क्या है? ड्रग है। 2 क्वेश्चन, कौन से प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है वो आप ऑप्शन में देख लीजिए। उस प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है? ये ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एधाटोडा, नंबर 2 क्रोकस, नंबर 3 सिनकोना, और 4 दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर सिनकोना हो जाएगा। क्विनेन सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। किससे?
सिंकोना नामक मेडिसिन एंड प्लांट से। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपियम पहला है पैपावर, दूसरा इम्बलिका, तीसरा सिंकोना, चौथा ओसियम। ओसियम तुलसी का नाम है, सिंकोना अभी ऊपर जस्ट हमने एक प्लांट का नाम बताया जिससे कुनैन प्राप्त की जाए, सिंकोना प्लांट। इम्बलिका आंवला, पैपावर, पैपावर का दूसरा नाम है ओपियम, ओपियम पॉपी, इसलिए ओपियम कह रहा है कि सेप्टेंट किया जाता है पैपावर सोमनिफेरा से। ठीक है, आगे है कॉर्न ऑयल इज ए टाइप ऑफ, कॉर्न ऑयल किस टाइप का ऑयल है? पहला नट ऑयल, दूसरा सिट्रस ऑयल, तीसरा मेजर ऑयल, चौथा नन ऑफ दिस। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेजर ऑयल के नाम से पूछा था। अब यहाँ पर सीधा सीधा पूछ रहा है कि कॉर्न ऑयल क्या है, मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा है। कुल मिला के आपको ये 50 क्वेश्चन को इस तरीके से याद करना है कि कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे आप बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे। तो इसका उम्मीद करता हूँ आपको जवाब पता होगा। अगर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, कमेंट में जाइए और फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिए किस टाइप का होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन नंबर यही था। ठीक है, अगला है कॉफ़ी इज कल्टिवेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कौन से पार्ट में जनरली कॉफ़ी कल्टिवेट किया जाता है? तो साउथ इंडिया अपना किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए फेमस है, इसलिए आप बेधड़क बेहिजक साउथर्न एरिया आप लगा दीजिए। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डोमेन्स नहीं माना जाता है? पहला दिया है इकोनॉमिक्स, दूसरा पॉलिटिक्स, तीसरा साइकोलॉजी, ठीक है, और चौथा कल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है ये डोमेन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ठीक है, इसलिए आप सी के साथ लगा लीजिएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल डोमेन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा है जो फंडामेंटल डोमेन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये पहले समझ लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। आपको बता दें इकोनॉमिकली मतलब किसी भी नेचुरल थिंग्स को, ध्यान से समझना, किसी भी नेचुरल थिंग्स को आज की जनरेशन को नीड को पूरा करते हुए, यानी आज की जनरेशन की नीड को पूरा करते हुए बिना कंप्रोमाइज़ किए फ्यूचर जनरेशन के लिए किसी भी नेचुरल थिंग्स का कंजर्वेशन करना ही या सुरक्षित करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। एक तो ये भी आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। अब यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल डोमेन्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक। ठीक है, मुख्य ज़रूरत किससे पूरी होती है? इकोनॉमिक से। पॉलिटिक्स से आप पेट नहीं भर सकते, ठीक है, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, कल्चर से भी नहीं कर सकते, किससे कर सकते हैं? इकोनॉमिक से। अगला है पॉलिटिक्स डील्स विद द डॉट डॉट ऑफ गुड हैबिट, प्रोलिफिकेशन, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोलिफिकेशन। ठीक है, अगला दिया है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये तो बहुत सिंपल है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर करना। दिया है ट्रिटिकम एस्टिवम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, किसका बॉटनिकल नेम है? व्हीट का, राइस का, मेज का, पी का। जितने लोगों को पता होगा कमेंट में जरूर कमेंट करना। जो लोग थर्ड ईयर के पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड क्रॉप, सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली कह रहा है कौन सी कल्टिवेटेड क्रॉप है इनमें से? पहला ऑप्शन राइस, दूसरा व्हीट, तीसरा पी और चौथा दिया है यहाँ पर मेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हीट। सबसे ज़्यादा वाइडली कल्टिवेटेड विश्व भर में व्हीट है। ठीक है, बी को यहाँ कर लीजिएगा, सी को यहाँ, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन सही लगाया गया है। ओके, अगला है इसी में कह रहा है लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री, सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में व्हीट प्रोड्यूस होता है? पहला ऑप्शन चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा यूएसए, चौथा साउथ अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है,
यूएसए में सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है व्हीट इज सोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मई टू जून। कह रहा है व्हीट कौन से मंथ में सोइंग किया जाता है, यानी बुआई इसकी कौन से महीने में होती है। पहला मई से जून में, जो अभी समय चल रहा है मई जून का, मई बीत चुका है, जून चल रहा है, क्या इसी समय व्हीट लगाया जाता है? ये तो 100% गलत हो गया, अनुमान लगा लो खुद ही आप लोग। अप्रैल टू मई, अप्रैल तो बीत चुका है, क्या उसमें आपने गेहूँ लगाया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आसपास आपके दिखाई दिया था? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर, क्या अक्टूबर नवंबर होगा या जनवरी टू मार्च? इन दोनों में से कोई एक होगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का जवाब आप खुद देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है द कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज इन व्हीट इज। व्हीट में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना है, यानी कितने मात्रा में व्हीट में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को उलट के भी पूछ सकता है कि इतना इतना परसेंटेज में किस में, यानी कौन से प्लांट में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। पहला ऑप्शन यह है 65 to 74%, 60 to 65%, 90 to 95% या फिर 100%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 to 74%, यानी 65 से 74% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है व्हीट में। आगे है बॉटनिकल नेम ऑफ राइस इज। राइस का बॉटनिकल नेम क्या है? राइस का बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम, दूसरा ट्रिटिकम एस्टिवम और राजिया सेटाइवा या फिर नन ऑफ दिस। पाइसम सेटाइवम मटर का बॉटनिकल नेम है, ट्रिटिकम एस्टिवम व्हीट का बॉटनिकल नेम है और राजिया सेटाइवा धान का है, यानी पैडी का। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस। इनमें से कौन सा है जो राइस का सेंटर ऑफ ओरिजिन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं होगा, ब्राज़ील भी नहीं होगा, अफ्रीका भी नहीं होगा। अगला है राइस इज कल्टिवेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया। पहला हिमालयन रीजन, दूसरा कोस्टल रीजन, तीसरा प्लेन रीजन, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोस्टल रीजन, यानी राइस कल्टीवेट किया जाता है कोस्टल रीजन में। ठीक है, आगे पूसा इज ए वैरायटी ऑफ। पूसा एक वैरायटी है, इनमें से किसकी वैरायटी है ये आपको बताना है। पहला व्हीट, दूसरा राइस, तीसरा मेज, चौथा बनाना। इनमें से किसकी वैरायटी है ये? ठीक है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा सी के साथ, यानी राइस का जो पूसा है और राइस की एक वैरायटी, धान की वैरायटी है। ठीक है, बासमती भी इसी की वैरायटी है, कई ऐसी वैरायटीज़ हैं जो हो गई। ठीक है, राइस का वैरायटी क्या है? पूसा। तो कन्फ्यूज मत होना, लगा देना। लेग्यूम आर यूज फॉर ऑब्टेन। कह रहा है लेग्यूम आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग, किसके लिए? यानी लेग्यूम से क्या प्राप्त होता है? सिंपल भाषा में ऐसे समझो, कार्बोहाइड्रेट। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑयल, तीसरा प्रोटीन, चौथा फाइबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? प्रोटीन, यानी लेग्यूम से प्रोटीन ऑब्टेन किया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? लेग्यूम्स में। आइए आगे बात करते हैं। ग्लाइसिन मैक्स इज द बॉटनिकल नेम ऑफ। ग्लाइसिन मैक्स किसी प्लांट का बॉटनिकल नेम है, इनमें से कौन सा है जिसका बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स है? पहला पी, दूसरा ग्राम, तीसरा सोयाबीन और चौथा है मेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन को क्या कहा जाता है? ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें सकैरम ऑफिसिनेरम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ। बहुत सिंपल है ये, सकैरम ऑफिसिनेरम कौन से प्लांट का बॉटनिकल नेम है? पहला ऑप्शन मेज, दूसरा वार्ली, तीसरा शुगर केन, चौथा बनाना। राइट आंसर चला जाएगा शुगर केन का। शुगर केन का बॉटनिकल नेम सकैरम ऑफिसिनेरम है, मोनोकाट प्लांट है और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रैमनी फैमिली से, यानी पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। दिया है CO 312, 313 एंड 419 और द वेराइटी ऑफ। अब ये कुछ वेराइटी के नाम दिए गए हैं। कह रहा है इनमें से कौन से प्लांट की ये वेराइटीज हैं? पहला ऑप्शन पी, दूसरा ग्राम, तीसरा शुगर केन और चौथा क्या है? मेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों मेज। मेज की वेराइटी है ये सब। ठीक है,
अगला है बेगासे एंड मोलासेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इनमें से किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। बेगासे एंड मोलासे आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, इनमें से किस चीज़ का प्रोडक्शन बेगासे एंड मोलासे नामक से होता है। अब देखिए दिया है फ्लोर से आटे के लिए, टेक्सटाइल, शुगर, लेदर, इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। टेक्सटाइल के लिए बेगासे एंड मोलासे फेमस है। अगला है द बॉटनिकल नेम ऑफ पिजन पी, पिजन पी का बॉटनिकल नेम, पिजन पी का दूसरा नाम है अरहल। अब इनमें से किस जो पिजन पी है यानी अरहल, उसका बॉटनिकल नेम क्या है। पहला पाइसम सेटाइबम, ये तो मटर है। सीसर एरियंटिनम, ये भी नहीं हो गया तो चना हो गया। कजानस कजान, यही है बॉटनिकल नेम पिजन पी का। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोनोरा इज ए वेराइटी ऑफ, सोनोरा किसकी वेराइटी है। सोनोरा किसी प्लांट की वेराइटी है, किसकी वेराइटी है। पहला वार्ली, दूसरा मेज, तीसरा व्हीट, चौथा नानाबदीज। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, यानी व्हीट की वेराइटी सोनोरा है। याद रखना इसको, किसका है, व्हीट का। अगला कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से कौन सा है जो पूरे विश्व की सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है। व्हीट, दूसरा राइस, तीसरा मेज, चौथा वार्ली। तो इसमें सी नंबर के साथ चला जाएगा राइस। विश्व की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्रॉप कौन सी है, राइस है। अगला है व्हीट इज एन इम्पॉर्टेंट सीरियल ऑफ, व्हीट कह रहा है व्हीट इज एन इम्पॉर्टेंट सीरियल ऑफ टुंड्रा रीजन, टैगा रीजन, टेम्परेट रीजन, और अगला है बोथ बी एंड सी। इसका राइट आंसर टेम्परेट रीजन के साथ चला जाएगा, यानी सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इवन हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज, इनमें से कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज में काम आती है। पहला शुगर केन, दूसरा कॉटन, तीसरा टी, चौथा पपाया। इसका राइट आंसर कॉटन हो जाएगा। कॉटन फॉरेन एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कंसिडर्ड एज गिफ्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड की बात कर रहा है। इनमें से कौन सा क्रॉप है। पहला कॉटन, दूसरा टी, तीसरा व्हीट, चौथा बनाना। इसका राइट आंसर व्हीट के साथ चला जाएगा, यानी व्हीट न्यू वर्ड टू ओल्ड वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड टी, इनमें से कौन सा एरिया है सबसे ज़्यादा जूट और टी प्रोडक्शन करता है। पहला चाइना, दूसरा यूएसए, तीसरा ब्राज़ील, चौथा इंडिया। इसका राइट आंसर इंडिया हो जाएगा, यानी अपने इंडिया में जूट और टी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अगले नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट मैन मेड सीरियल प्लांट, इनमें से कौन सा है जो सबसे पहले मैन मेड सीरियल प्लांट है। पहला दिया है जियामेज, दूसरा टिटकेल, तीसरा पाइसम और चौथा ब्रेसिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा जियामेज, ओके, जियामेज हो जाएगा, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड एट हैदराबाद, इनमें से कौन सा है जो हैदराबाद में सिचुएटेड है, ठीक है, हैदराबाद में। पहला दिया है IARI, दूसरा NBRI, तीसरा CCMB, चौथा NPL। अब आपको बता दें IARI, इसका दूसरा नाम ICAR भी है, यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा नाम इसका है पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। NBRI लखनऊ में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। CCMB को बोलते हैं सेंटर ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। NPL फिजिक्स के लिए जाना जाता है, इसलिए ये नहीं होगा, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा CCMB जो है हैदराबाद में सिचुएटेड है, ओके। अगला दे रहा है द चिले सेंटर इज फेमस फॉर, चिले सेंटर किसके लिए फेमस है। टोमेटो, दूसरा पी,
तीसरा पोटैटो, चौथा है एलियम, चिले। तो ये है पोटैटो के लिए, ठीक है, पोटैटो के लिए फेमस है। अगला है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ क्रॉप प्लांट्स वाज गिवन बाई। सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था या डिवीजन दिया था, किसने दिया था? बाइबिलॉफ, डार्विन, ईमेयर, हैकेल। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, बाइबिलॉफ ने दिया था सेंटर ऑफ ओरिजिन। लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट सेंटर इज, सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट सेंटर कौन सा है प्लांट्स के ओरिजिन के बारे में? मेडिटेरियन सेंटर, इंडियन सेंटर, अगला है चाइनीज सेंटर, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, चाइनीज सेंटर सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, और लार्जेस्ट भी। चाइनीज सेंटर हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज होते हैं जो सिर्फ उसी एरिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका उद्गम वहीं पे हुआ है। तो चाइनीज सेंटर में कितने हैं टोटल? 136, सी नंबर हो जाएगा। 136 ऐसे प्लांट हैं जिनकी एंडेमिक चाइनीज सेंटर में हुआ है। ओके, तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, टॉप 50, पेपर फर्स्ट के टॉप 50। जनरली इसमें जो दिया गया है यूनिट फर्स्ट और सेकंड से ही क्वेश्चन दिए गए हैं, यूनिट थर्ड और फोर्थ से अभी बाकी है, जल्द ही उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे यही आग्रह है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें।